लंबा धागा और लंबी जुबान हमेशा समस्या पैदा करती हैं। इसलिए लंबी जुबान को समेटकर और लंबे धागे को लपेट कर रखना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल भविष्यवाणी पावर ऑफ द लॉर्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह एपिसोड आप सभी मेष राशि वाले जातकों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण एपिसोड साबित होने वाला है। क्योंकि आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे युवराज बुध के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, युवराज बुध 1 फरवरी 2024 की प्रातः लगभग 2:45 के आसपास देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि को छोड़ करके अपने परम मित्र शनिदेव की साधारण वायु तत्वीय राशि मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं और इस राशि में आने वाले 20 फरवरी 2024 की सुबह तक गोचर करेंगे। फिर उसके पश्चात पुनः राशि परिवर्तन करेंगे और शनिदेव की ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में उनका यानी कि युवराज का प्रवेश हो जाएगा। मकर राशि काल पुरुष की कुंडली में कर्म भाव में आती है, अतः यह कर्म की राशि होती है, परिश्रम पुरुषार्थ की राशि होती है और युवराज बुध को बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंसी और तार्किक शक्ति का कारक ग्रह कहा जाता है। फलतः जब भी मकर राशि में इनका गोचर होता है तो यह बेहद ही ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली होकर के हर किसी को परिणाम प्रदान करने लगते हैं और ऐसा ही प्रभाव अब आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। इसलिए अगर आप भी एक मेष राशि के जातक हैं तो आज का यह जो एपिसोड होने वाला है यह आपके लिए बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। इसलिए आज के इस एपिसोड को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो और आप बड़ी सहजता और सरलता के साथ समझ जाएं कि किस प्रकार से मकर राशि में गोचर करते हुए बुध महाराज आपको परिणाम प्रदान करेंगे, किन किन क्षेत्रों में आपको लाभ की प्राप्ति होगी, वहीं किन किन बातों का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। साथ ही साथ युवराज के इस गोचर प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर और अच्छा परिणाम देने वाला बनाने के लिए कौन सा उपाय आप सभी मेष राशि वालों को करना चाहिए, इन तमाम प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आज के इस एपिसोड में आपको बताएंगे। इसलिए एपिसोड को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करवा सकते हैं। तो दोस्तों, वैसे देखा जाए तो इनका जो गोचर होता है वह बेहद ही कम दिनों के लिए, कम समय के लिए होता है, यानी कि 25 से 30 दिनों में यह अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं। लेकिन इन्हीं 25 से 30 दिनों में इनका पूरा संपूर्ण प्रभाव देखने को मिल जाता है। इसलिए जो जातक व्यापारी हैं, अपने कम्युनिकेशन, अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी चतुराई का इस्तेमाल करके कार्य करते हैं, बैंकिंग सेक्टर, मैनेजमेंट के फील्ड, मीडिया, लॉटरी, सट्टा, शेयर, इन सभी क्षेत्रों में सिर्फ और सिर्फ युवराज बुध का ही सिक्का चलता है। इसके अलावा जो विद्यार्थी हैं उनके जीवन में जो कुछ भी बड़े और महत्वपूर्ण बदलाव होते हैं वह भी कहीं ना कहीं युवराज बुध के कारण ही हो पाता है। इसलिए इनके राशि परिवर्तन प्रभाव को समझना बेहद ही आवश्यक बन जाता है। जब यह राशि परिवर्तन करते हैं और जब इन्हें शुभ ग्रहों का इन्फ्लुएंस प्राप्त होता है तो उस कंडीशन में इनका प्रभाव काफ़ी श्रेष्ठ और बेहतर तरीके से देखने को मिलता है। वैसे तो यह जो राशि परिवर्तन है यह आपकी गोचर कुंडली में आपकी राशि से 10वें भाव में हुआ है। जी हाँ, 1 तारीख को युवराज आपकी कुंडली के 9वें भाव धनु राशि से निकल करके आपकी कुंडली के 10वें भाव मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं। वैसे देखा जाए तो जब भाग्य भाव में गोचर कर रहे थे तो भी आपके लिए कई मामलों में अच्छी स्थिति बनाए हुए थे। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से दृष्ट होकर के गोचर कर रहे थे। फलतः पुराना समय भी आप सभी मेष राशि वालों के लिए अच्छा ही कहा जा सकता है। युवराज के गोचर के आधार पर
लेकिन जब मकर राशि में 1 फरवरी से आए हैं तो देवगुरु बृहस्पति के साथ इनका चौथे 10वें का केंद्र का कॉम्बिनेशन बन गया है और सूर्य के साथ युति कॉम्बिनेशन, साथ ही साथ मंगल और शुक्र का बल भी इन्हें प्राप्त होगा। तो फिर कहना ही क्या। सबसे पहले तो यह आपके कार्य क्षेत्र में, जी हाँ, 10वें भाव में जब भी चंद्र राशि से युवराज का गोचर होता है तो यह हर प्रकार से आपको सुखी बनाने का प्रयास करते हैं। जी हाँ, इस समय आपको सब प्रकार का सुख प्राप्त होगा। यह समय मानसिक सुख के साथ साथ आपको उत्तम गृह की सुख प्राप्ति करवाएगा। मान सम्मान में विशेष रूप से वृद्धि होगी। इस समय आपको अपने जीवन में, कार्य क्षेत्र में, करियर में सफलता प्राप्त करने के लिए एक नहीं बल्कि अनेक अवसर प्राप्त होंगे। देखा जाए तो इस समय आप जनहित का कार्य करेंगे। जी हाँ, इस समय लोगों की मदद करने की भावना आपके अंदर प्रचुर मात्रा में देखने को मिलेगी। देखा जाए तो विद्यार्थियों के लिए भी इस समय को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। जी हाँ, अगर आप एक मेष राशि के विद्यार्थी हैं तो समझ लीजिए इस समय युवराज के इस गोचर काल के दौरान आपको अपने पढ़ाई लिखाई में विशेष ध्यान को केंद्रित करने का मौका मिलेगा। फलतः अगर किसी भी प्रकार से कोई प्रतियोगी परीक्षा, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो समझ जाइए इस समय उसमें आपको सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ, यह समय आपको हर प्रकार से सफलता प्रदायक साबित होगा। देखा जाए तो इस समय आपको अपने पार्टनर से भी विशेष रूप से लाभ की प्राप्ति होने का योग बना हुआ है। अगर आप एक पुरुष हैं तो आपको किसी अन्य स्त्री से भी लाभ की प्राप्ति हो सकती है। देवगुरु बृहस्पति के साथ चौथे 10वें का कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो यहाँ पर युवराज के बल में विशेष रूप से वृद्धि हो जाएगी। फलतः इस समय आपके पद, प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि में वृद्धि करने वाले साबित होंगे। जी हाँ, अगर आप लंबे समय से कार्य क्षेत्र में, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में कार्य करते हैं या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में कार्य करते हैं, आप लंबे समय से प्रमोशन के इंतजार में थे तो समझ जाइए यहाँ पर गुरु और बुध की कृपा से आपको प्रमोशन की प्राप्ति होगी। वहीं देखा जाए तो यह समय आपकी शत्रुओं को बिल्कुल पूरी तरह से पस्त करके रख देगा। जी हाँ, इस समय आपके शत्रु आपका बाल बांका नहीं कर पाएंगे। आप अपने शत्रुओं पर हर प्रकार से भारी पड़ोगे और व्यापारियों के लिए भी इस समय को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। आप किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस व्यापार क्यों न कर रहे हों, आपको यहाँ पर गुरु और युवराज बुध की कृपा से इस समय अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए, अपने व्यापार को विस्तारिता प्रदान करने के लिए कुछ नए मौके प्राप्त होंगे, यानी कि व्यवसाय में वृद्धि होने का योग बना हुआ है। देखा जाए तो जो जातक लंबे समय से गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयत्नशील थे या फिर किसी प्राइवेट सेक्टर में बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करने के लिए प्रयत्नशील थे तो समझ जाइए इस समय आपको नया नियुक्ति पत्र मिलने की प्रबल संभावना नज़र आ रही है। यानी कि एक मत में कहा जाए तो रोजगार के एक नहीं बल्कि अनेक अवसर आपको प्राप्त होंगे। जी हाँ, यह समय आपको आपके कार्य क्षेत्र में सफलतादायक साबित होगा। अगर आप बेरोजगार हैं तो समझ जाइए इस समय आपको रोजगार की प्राप्ति होगी। कार्य क्षेत्र में, रोजगार में विशेष रूप से आपको उन्नति प्राप्त होने वाली है। जी हाँ, यहाँ पर आपके छोटे भाई बहनों को भी कार्य क्षेत्र में विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी। छोटे भाई बहनों को आपका पूरा सहयोग इस गोचर काल के दरमियान देखने को मिलेगा। और पहले भी आपको बताया जा चुका है, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स का इस्तेमाल करके, अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी चतुराई का इस्तेमाल करके बड़ी आसानी और सहजता के साथ इस समय आप अपने वर्चस्व को मजबूत बनाने में, मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि प्राप्त करने में कामयाब होंगे। साथ ही साथ मीडिया के फील्ड में, लेखन का कला कार्य करने के फील्ड में या फिर बैंकिंग सेक्टर, मैनेजमेंट के सेक्टर, इन सभी क्षेत्रों में इस गोचर काल के दौरान आपको विशेष तौर पर लाभ की प्राप्ति होने वाली है। यानी कि कुल मिलाकर के कहा जाए तो आप सभी मेष राशि वालों के लिए युवराज का यह गोचर हर प्रकार से करियर के दृष्टिकोण से प्रॉफिटेबल साबित होगा।
फिर भी युवराज के इस गोचर प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर और श्रेष्ठ परिणाम देने वाला बनाने के लिए ओम बूम बुद्धाय नमः इस मंत्र का रोजाना 108 बार 3 माला या फिर 5 माला जाप कीजिए। बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाइए, उन्हें दुर्वा अर्पित करें और वहां पर बैठ कर के उनके बीज मंत्र का जाप करें। आपके लिए युवराज का यह गोचर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से फायदेमंद साबित होगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।